Our next topic is common tangents to two circles. यानी कि हमें दो सर्किल्स गिवन होंगे क्वेश्चन में. उन सर्किल्स पे हमें कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. कॉमन टेंजेंट्स मीन्स हमें एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो दोनों सर्किल्स की टेंजेंट्स हो. देखिए हमारे पास सर्किल्स की चार पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट वन, एक सर्किल इधर हो, सेकंड सर्किल इधर हो. मीन्स दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हो. मीन्स सर्किल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये कंडीशन है. हियर दीज टू सर्किल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, मीन्स दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, इसका सेंटर C1, सपोज इसका सेंटर C2. हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि दोनों सर्किल्स एक दूसरे को अपनी सरकमफ्रेंस जो है उस पे टच करते हैं. क्या करते हो? टच करते हो. ये वाली कंडीशन. इसका C1 और इसका C2. थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर है हमारे पास C2. द फोर्थ कंडीशन इज एक सर्किल ऐसे हो और दूसरा सर्किल उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता हो और दोनों सर्किल एक कॉमन पॉइंट पे टच करते हो इस तरीके से. ठीक है, एंड द लास्ट कंडीशन इज कि हमारे पास एक सर्किल ऐसा हो, ठीक है, और सेकंड सर्किल इसी के अंदर कहीं एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, दीज आर 5 कंडीशंस. अब हम देखेंगे इन 5 कंडीशंस पे अगर हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या हम कहें कि कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करनी हो कैसे ड्रॉ करेंगे. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो कितनी कितनी होंगी. देखिए अब कॉमन टेंजेंट्स जो हैं, कॉमन टेंजेंट्स टू टू गिवन सर्किल्स, उसको हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और सेकंड वन इज ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट. देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर हमारे पास कोई दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, अगर मैं दोनों की कोई ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करूं जो दोनों सर्किल के एक ही साइड से पास हो, जैसे सपोज मैंने यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ की. देखिए ये सर्किल का C1 सेंटर, ये सर्किल का C2. अब ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है, देखिए ये दोनों सर्किल्स की कॉमन टेंजेंट है. ये इस सर्किल की भी टेंजेंट है और इस सर्किल की भी क्या है? टेंजेंट. ठीक है, अच्छा ये वाला जो सर्किल है इसके जो है अपर पार्ट में है और जो दूसरा सर्किल है उसके भी क्या है? अपर पार्ट में. मींस ये जो टेंजेंट दोनों सर्किल्स के एक ही साइड में है. ठीक है, ये तो होगी कौन सी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ठीक है, लेकिन अगर कोई टेंजेंट इस टाइप की है जो एक सर्किल के ऊपर है तो दूसरे के नीचे के पार्ट में, एक सर्किल के राइट में है तो दूसरे सर्किल के लेफ्ट में, इस टाइप की जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. सपोज अगर मैं देखिए एक इस तरह की टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये वाली टेंजेंट. देखिए ये वाला जो सर्किल है इसके तो एक इधर है RHS के पार्ट में है. ये जो सर्किल है इसका सेंटर है, इसके किस साइड में है? RHS से पास हो रही है. ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ से पास हो रही है. लेकिन ये वाला जो सर्किल है इसकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की ओर से पास हो रही है. ठीक है, ये अगर मैं इन दोनों के सेंटर को अगर ज्वाइन कर दूं, देखिए ये वाली टेंजेंट इस लाइन के नीचे के पार्ट से पास हो रही है और इस सर्किल में इस लाइन के ऊपर के पार्ट से पास हो रही है. ये वाली टेंजेंट जो है ये तो है कौन सी? ट्रांसवर्सल. और अगर हम इस टेंजेंट की बात करें देखिए इस लाइन के ये वाली टेंजेंट इस सर्किल में भी ऊपर के पार्ट में है और इस सर्किल के भी ऊपर के पार्ट में है. ये कौन सी होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. अब हम बात करते हैं ये जो 4 केसेस हैं इनमें, यहां तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ
डायरेक्ट कॉमन, डी शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, और यहां मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। सो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की या इस पोजीशन की बात करें कि इफ टू सर्किल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ ईच अदर, ठीक है, यानी ये दो सर्किल्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहां भी ऐसी पोजीशन है, लगभग ऐसी सी है कि सर्किल यहां भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां दोनों सर्किल एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पहले के अंदर दूसरा है, जबकि यहां देखिए दोनों सर्किल्स क्या हैं, अलग अलग बाहर की साइड है। सो देखिए, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं सबसे पहले डायरेक्ट, सो देखिए एक डायरेक्ट टेंजेंट तो इस सर्किल के इधर से पास होगी, ठीक है, सेकंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो इन दोनों सर्किल्स के इधर से पास होगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस पोजीशन में कितनी हुई, 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल की। सो देखिए, अगर मैं एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ करूं जो इसको यहां टच करे और इसको यहां टच करे, सो देखिए इस सर्किल के तो इस साइड में है और इस सर्किल के इस साइड में है। सिमिलरली अगर मैं एक टेंजेंट इसमें ऐसी ड्रॉ करूं, सो देखिए ये भी कौन सी टेंजेंट है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। सो इस कंडीशन में ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी कितनी होंगी, 2, और टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इस पोजीशन में होगी 4, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। सो जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें देखिए, अगर हम बात करें डायरेक्ट की, सो एक तो ये वाली होगी, सेकेंड ये वाली होगी, ठीक है। सो डायरेक्ट तो हुई 2, अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल। सो देखिए इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, सो देखिए ये वाली जो टेंजेंट है इस सर्किल के सेंटर से तो RHS साइड में है और सेकंड वाले सर्किल के सेंटर से LHS साइड में है। सो ये वाली टेंजेंट जो हुई वो कौन सी हुई, ट्रांसवर्सल। सो इस कंडीशन में नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट 1 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू 3। अब हम बात करते हैं इस कंडीशन में। सो देखिए इस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये फर्स्ट और ये वाली सेकंड, ठीक है। सो इस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो होंगी 2 और इस कंडीशन में कोई भी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। सो ट्रांसवर्सल हुई 0, सो टोटल हुई 2, ठीक है। अगर ये वाली जो पोजीशन है 4th नंबर, सो इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, कौन सी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो एक टेंजेंट है वो ड्रॉ होगी। देखिए अगर ये दोनों सर्किल्स के सेंटर हैं, सो पहले वाला जो सर्किल है उसके सेंटर से भी RHS में है और जो दूसरा सर्किल है उसके सेंटर से भी RHS में है। मींस दोनों सर्किल्स के सेंटर से ये वाली जो टेंजेंट है ये सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये कौन सी हुई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुई, ना कि ट्रांसवर्सल। सो इस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारे पास होगी 1 और ट्रांसवर्सल होगी 0 और टोटल जो है आपके पास होगी 1। और ये वाली जो आपकी कंडीशन है इसमें ना तो देखिए अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ये, सो ये इस सर्किल की तो टेंजेंट हो गई, लेकिन इस सर्किल की टेंजेंट हुई क्या, नहीं, इसका मतलब इसकी नहीं होगी। और अगर सपोज मैं इस तरीके से एक ड्रॉ कर दूं, सो जो इनर सर्किल है उसका तो टेंजेंट हो गया, लेकिन जो आउटर सर्किल है उसका ये क्या है, टेंजेंट नहीं है, ये इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोड हो गई, ठीक है। सो इस कंडीशन में भी कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो अगर हमारे पास ये 5th कंडीशन है, सो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी 0, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी 0 एंड टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स वो भी कितनी होगी, 0। सो ये वाली जो टेबल है इंपॉर्टेंट टेबल है, पोजीशन कितनी टेंजेंट्स होंगी, टोटल कितनी होंगी। सो एक बार हम रिपीट करते हैं, इफ 2 सर्किल्स exist outside each other
and they do not intersect each other, then in this condition there can be drawn two direct common tangent and two transversal common tangents. So total number of common tangents are 4. If two circle touches at the same point and their centers are outside each other, so इस कंडीशन में हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट 1, टोटल कॉमन टेंजेंट्स 3. If two circles intersect at two different points to each other, then two direct common tangent 0 होंगी, यानी कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं होगी. टोटल कितनी होंगी कॉमन टेंजेंट्स 2. इफ टू सर्किल टचेस एट ए सिंगल पॉइंट, देखिए यहां भी टच कर रहे थे एक पॉइंट पे, यहां भी टच कर रहे थे. डिफरेंस क्या है, यहां दोनों के सर्किल के सेंटर जो है वो बाहर है एक दूसरे के, यहां दोनों के सर्किल सेंटर जो है एक सर्किल के अंदर है. मींस इस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी 1, ट्रांसवर्सल 0 एंड टोटल कितनी होगी 1. जो फिफ्थ कंडीशन है, जब दोनों सर्किल एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सो उस कंडीशन में ना तो डायरेक्ट होगी ना ट्रांसवर्सल होगी, और टोटल जो कॉमन टेंजेंट्स हैं उनकी नंबर होगी 0. सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, कितनी ट्रांसवर्सल होगी. जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दो सर्किल्स हैं, उन पे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे.